Hello everyone, welcome to another video. Today we will discuss regarding BMMC सफदरजंग हॉस्पिटल न्यू दिल्ली। ये जो नॉर्सेट 8 होने वाला है उसी के तहत ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। नॉर्सेट 8 जो एग्ज़ाम होगा वही नॉर्सेट 8 के थ्रू ये BMMC सफदरजंग हॉस्पिटल का वैकेंसी फिलअप होने वाला है। ये जो नोटिफिकेशन है उसी के रिगार्डिंग हम डिस्कशन करेंगे, जो कि ऑनलाइन एप्लीकेशन इन्वाइट किया गया है नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट के लिए। नॉर्सेट 8 के थ्रू ये नोटिफिकेशन, ये नॉर्सेट 8 के थ्रू ये एग्ज़ाम होने वाला है। नर्सिंग ऑफिसर का जो एग्ज़ाम होगा एंड पे लेवल ही 7th पे के हिसाब से होगा। जो ये पे वन 2 के हिसाब से 9,300 से लेकर 34,800 का सैलरी होगा। ग्रेड पे 4,600 होगा। ग्रुप बी का पोस्ट होगा फॉर सफदरजंग हॉस्पिटल थ्रू एम्स। ठीक है, इसमें से जो आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन होगा BSc नर्सिंग होगा, BSc ऑनर्स नर्सिंग, BSc नर्सिंग फ्रॉम इंडियन नर्सिंग काउंसिल और स्टेट नर्सिंग काउंसिल होगा। और पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग अगर आपका है सर्टिफिकेट तो आप एलिजिबल हो सकते हो। और आपका रजिस्ट्रेशन होगा रजिस्टर्ड एज नर्सेस एंड मिडवाइफ विथ स्टेट एंड इंडियन नर्सिंग काउंसिल। ठीक है, अगर अगर आपका GNM क्वालिफिकेशन है, GNM किसी भी नर्सिंग इंडियन नर्सिंग काउंसिल या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल से आप GNM किए हो एंड आप रजिस्टर एज मिड वाइफ और मिड नर्सेस एंड मिडवाइफ का रजिस्ट्रेशन आपका है इंडियन नर्सिंग काउंसिल या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल से, एंड आपका डिजायरेबल एक्सपीरियंस 1 ईयर का दिया गया है। 1 ईयर एक्सपीरियंस इन मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल से अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल हो सकते हो। ठीक है, एंड आफ्टर रिमार्क दिया गया है the required 1 year experience as in above is an essential criteria, and to be valid the experience shall be acquired after obtaining essential qualification। आपका जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो कंप्लीट होने के बाद अगर आप ये 1 ईयर का एक्सपीरियंस गेन किए हो तो आप एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, आपका जो एज लिमिट होगा 18 से 35 ईयर तक का इसका एज लिमिट रखा गया है। ठीक है, एंड एज ए रिलैक्सेशन एज शैल बी काउंटेड ऑन द लास्ट डेट ऑफ द क्लोजिंग ऑफ द एप्लीकेशन जो क्लोजिंग जो 17 मार्च है उसी के तहत ये लास्ट डेट रखा गया है। उसी के लास्ट डेट तक का आपका एज काउंट किया जाएगा। ठीक है, अगर आपका एज ओवर एज भी है तो आप जो एज रिलैक्सेशन क्राइटेरिया में अगर आ रहे हो तो भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। ठीक है, आपका जो एप्लीकेशन फ़ी होगा वो नॉर्सेट 8 के थ्रू एग्ज़ाम फॉर्म फिल किया जाएगा एंड आपका जनरल एंड OBC का 3,000 एप्लीकेशन फ़ी होने वाला है। SC ST कैंडिडेट एंड EWS का 2,400 होगा एंड PWD BD के लिए फ्री होगा। ठीक है, वही पेमेंट सिस्टम जो एम्स नर्सरी का नोटिफिकेशन था वही सेम है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट, नेट बैंकिंग के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो। एप्लीकेशन फ़ी रिफंडेबल और नहीं होगा एंड एप्लीकेशन फ़ी फॉर ST SC कैंडिडेट एग्जामिनेशन देने के बाद उनका जो ओरिजिनल SC ST का सर्टिफिकेट अपलोडेड होगा उसके बाद आपका जो फंड रिफंडेबल हो जाएगा। आपका जो CVT एग्ज़ाम होगा प्रिलिमिनरी जो 12 अप्रैल सैटरडे को होगा एंड स्टेज 2 जो मेंस है वो 2 मई को 2025 फ्राइडे को होने वाला है। ठीक है, और बाकी जितने सारा भी टर्म एंड कंडीशन है, जनरल इंस्ट्रक्शन जो भी है वो सब एम्स का जो नोटिफिकेशन है उसी के हिसाब से बाकी ऑल सब सेम है। ठीक है, तो ये था आपका नोटिफिकेशन रिगार्डिंग सफदरजंग हॉस्पिटल। तो हम देखेंगे ये जो BMMC सफदरजंग का जो वैकेंसी है, नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड रिजर्वेशन, वो सफदरजंग हॉस्पिटल का वैकेंसी है। टोटल यूआर कैंडिडेट 24 पोस्ट है। OBC के लिए 15 है, SC के लिए 8 पोस्ट है, ST के लिए 4 पोस्ट है, EWS के लिए 5 है, PWBD बिल्कुल नहीं है। टोटल 56 पोस्ट है। नंबर ऑफ वैकेंसीज मेंशन इन द टेंटेटिव आर द लिएबल टू चेंज अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट। ये जो नंबर ऑफ वैकेंसी है वो कम भी हो सकता है या फिर बढ़ भी सकता है। ठीक है, तो ये था डिटेल इन्फॉर्मेशन एंड इसका वैकेंसीज का डिटेल्स। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। चैनल के साथ जुड़े रहे एंड चैनल को जितना जल्द हो सके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं एंड चैनल के साथ आगे तक जुड़े रहे। थैंक यू।